हेलो पीपल। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन मेरे नीट का रिजल्ट आया था, और मुझे बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए जिनको मतलब कॉलेज नहीं मिल रहा है और उनके मार्क्स जो है वो बॉर्डर लाइन पे हैं। तो दे आर आस्किंग कि हमें ड्रॉप करना चाहिए या फिर हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा ब्लैंक हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कॉलेज मिल गया है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम ऑल। सो नाउ हम उनके बारे में बात करते हैं जो श्योर नहीं है कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। और लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आप क्या करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो लोग इस बार मतलब ड्रॉप करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे या किसी से भी पूछ के इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं पा सकते हो जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है नेक्स्ट टाइम के लिए, कि एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी हुआ हम उसको ब्लेम गेम ना करके एक्सेप्ट करें कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है और अब हमें उसको कैसे टैकल करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम हुआ, अब हम उसमें एनडीए को भी मतलब बहुत लोग ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा एग्ज़ाम बनाया। अब मान लीजिए अगर एग्ज़ाम हमारा मतलब फिजिक्स का पेपर ईजी भी रहता तो क्या होता कि जिसके 450 नंबर आ रहे में भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा 600 आ जाते, इससे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं बढ़ते ना। तो फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता शायद, है ना, क्योंकि जो कट ऑफ लास्ट ईयर थी उस हिसाब से हम देख ही सकते हैं ना। तो इन सब में ब्लेम गेम ना करके अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें कि हमने ये गलती करी है और अब हम इसको कैसे अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करें, है ना, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो नीट के लिए प्रिपेयर करने के बाद मुझे इस चीज़ का आइडिया तो बहुत अच्छे से लग गया है कि हाँ कैसे आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को अगर रेक्टिफाई करते हो तो जाके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे और सोचोगे कि हाँ मैं बाद में इसको रेक्टिफाई कर लूँगा या फिर ये हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो सच में वो एक दिन बहुत बड़ा मिस्टेक बन जाती है। तो मेरे साथ ये होता था कि हाँ जैसे मेरे को फिजिक्स का डीपीपी मिला, तो मैंने सोचा कि मैंने क्लास के नोट्स से क्वेश्चन तो सारे कर ही लिए हैं, ठीक है मैं इसको बाद में कर दूंगी। और बाद में करते करते कभी कभी मैंने पूरे चैप्टर की नहीं करी, कभी कभी मतलब मैंने उसको प्रोकेस्टिनेशन तो एक ऐसी चीज़ रही है ना मेरे साथ जो सच में काफ़ी ज़्यादा रही है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ तो नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए, बट ये चीज़ तो मैं श्योरली बता सकती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जो आपके सिलेक्शन के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की या फिर बहुत घूमा, ये वो कुछ नहीं। मैं अपने घर पे थी अपने पेरेंट्स के साथ, और मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँ और मैं बेयर मिनिमम इतने मार्क्स लेके आ जाऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं सच में इस लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर जो भी प्रिपेयर कर रहा है और उसका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, पर वो इस चीज़ से तो लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब पता होगा उसको कि हम कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या हमारा माइंड जो है ना वो कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है जब हम ऐसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कभी टेस्ट में नंबर नहीं आते, कभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें हर केस में पढ़ना है। और इतना सब कुछ हमें करने के बाद भी कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालते, पर हाँ कुछ गलतियाँ हमारी ऐसी होती है जो रह जाती हैं और हमारा लास्ट में ऐसा होता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़े मार्क्स से नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा उस इंसान को तकलीफ होती है जब वो ऐसा सोचता है कि हाँ कुछ 20-25 नंबर या 50 नंबर इतने होते हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने फिजिक्स को अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बायोलॉजी को नेग्लेक्ट किया। मुझे लगता था हाँ ये मैं बाद में कर लूँगी बहुत अच्छे से, पर मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई। नहीं तो इस बार का जिस हिसाब से पेपर था, ऑब्वियसली बायोलॉजी हमारी लेंथी थी, बट हाँ अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़े होते तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो भाई एकदम ही पता नहीं उन्होंने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से या कहाँ से दे दिया था जो हम नहीं पढ़ते हैं। बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद हम कर सकते थे अगर हमने थॉरली बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती। बायोलॉजी के लिए तो लिटरली एनसीईआरटी ही ऐसी चीज़ है जो आपने पढ़ लिया तो हाँ आपको ये चीज़ श्योर हो जाएगी कि हाँ आप अच्छे मार्क उसमें लेके आ रहे हो। और फिजिक्स की जहाँ तक बात रही तो उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, जिस हिसाब से इस बार का पैटर्न आया हम क्या ही कहें कि हम कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, वो तो हमारे टीचर जैसे एमआर सर वगैरह ये बता सकते हैं। एमआर सर एक ऐसे टीचर है ना, लिटरली मैंने सोचा था कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगी, बट ये चीज़ एक ड्रीम ही रह गई मेरे लिए। मतलब वो ऐसे टीचर है ना जो आप किसी भी कोचिंग से हो या कहीं से भी हो, वो मतलब हर बच्चे के लिए मेंटोर है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो मतलब बहुत अच्छे हैं, वो पूरे साल ना वो ऐसे मेहनत करते हैं जैसे लगता है उन्हें ही एग्जाम दे रहा है, हम उनसे कम मेहनत करते हैं। मतलब भले इस बार बहुत सारे लोगों ने उनको ब्लेम किया कि सर आपने बोला था कि ये ड्रीम 45 इसमें से ही आएगा, तो अब एनटीए क्या कर रहा है वो किसी को थोड़ी पता है। सर ने अपने हिसाब से तो पूरा अपना किया जैसे मतलब वो हर बार करते थे, और हर बार ऐसा होता था कि हाँ वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। इस बार भी आए जैसे पीवाई की, पर इस बार क्वेश्चन इतने लेंदी थे, मतलब मल्टीपल टॉपिक को मिला के उसने एक क्वेश्चन बना दिया, तो एक मिनट में हम वो चीज़ शायद नहीं सोच सकते, या फिर अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो लिटरली हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं उस चीज़ को कि हम कैसे उस क्वेश्चन को एक मिनट में इतनी जल्दी सॉल्व करें। तो एट लास्ट जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, अगर आपने सोचा है कि आपको ड्रॉप लेना है
तो उससे पहले आप अपनी हर एक गलती जो आपने इस ड्रॉप में की उसको लिखो और उसका सॉल्यूशन ढूँढो कि कैसे मैं इस चीज़ को मतलब रेक्टिफ़ाई करूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर पक्का सिलेक्शन लूँ, है ना? नहीं तो फिर ड्रॉप करने का कोई मतलब थोड़ी है, जो गलतियाँ आप इस साल कर रहे हो वही आप फिर करोगे प्रिपेयर करते टाइम, तो आपका रिज़ल्ट भी वैसा आएगा, उसमें क्या ही चेंजेस हो जाएँगे, है ना? क्योंकि मैंने ये गलती करी है इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, हमें पहले अपने आप से मतलब पूछना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, उसके बाद जाके हम ड्रॉप लें, खुद का सेल्फ एनालिसिस करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस कि आप एक्सेप्ट करो आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आपने ये गलती करी है। आप अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे ना, आप ब्लेम गेम खेलते रह जाओगे, इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस, तो आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। इसमें किसी जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि सिलेक्शन लो, अब उसमें उनका कितना ही हद तक फ़ायदा है, मोस्टली तो हमारा ही है ना कि हम सिलेक्शन लेंगे, हम सेटल होंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको प्राउड फील होगा, बट उसमें उनकी कोई ऐसे ना वो सेल्फिशनेस थोड़ी है, वो हमारे लिए ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ अच्छी हो जाए। तो पेरेंट्स वगैरह अगर हमें कुछ बोल भी देते हैं तो ठीक है हम उसको सुन लें, बट हाँ हम अपने आप को मतलब ऐसा अपने आप को सुधारें, ऐसा प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट ईयर हमारा मस्ट सिलेक्शन हो, है ना? और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो लिटरली मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है। मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो ब्रेन है ना वो मतलब नीट में ऐसे स्ट्रक सा हो गया था, मेरी लाइफ बिल्कुल स्ट्रक सी हो गई थी। इसलिए एग्ज़ाम के एक दिन बाद ही मैंने ये चैनल बनाया था और मैंने सोचा था इस चैनल पे मैं कुछ पेंटिंग या अपनी गार्डनिंग वगैरह दिखाऊंगी। मैंने नीट का तो सच में नहीं सोचा था, बट मेरे रिजल्ट आए तो मेरा मन किया कि मैं लोगों से बात करूं। पर हाँ, जब मैं पेंटिंग या ड्राइंग करती हूँ ना उस टाइम मेरा दिमाग और कुछ नहीं सोचता, मैं मतलब पूरी तरीके से उसी चीज़ में रहती हूँ जो मैं ड्रॉ कर रही होती हूँ, इसलिए मुझे वो थोड़ा अच्छा लगता है। आप भी अपनी लाइफ में ऐसी कुछ भी हॉबीज़ ऐड कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए करो अपने पढ़ाई के बाद टाइम निकाल के, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, है ना? वो आपके लिए रिफ्रेशिंग हो। और जहाँ तक रही सोशल मीडिया या स्क्रॉलिंग, आप दुनिया भर के वीडियोस देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे। क्योंकि अपनी गलतियों को समझने वाले हम खुद होते हैं। हम जिस तकलीफ़ में हैं ना आज, वो सिर्फ़ हम समझ सकते हैं। आप टीचर्स को, हर किसी को देख रहे होगे जिसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब उसके साथ वो बिज़ी है। आज हम किसी को भी मतलब किसी से भी बात करना चाहें, किसी टीचर से या किसी से भी, तो वो हमें इतना टाइम नहीं देगा क्योंकि हम सिलेक्टेड बच्चे नहीं हैं, है ना? इसलिए हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में जाना है, तो हमें खुद से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी और कोई नहीं है इस दुनिया में जो मतलब हमारे लिए मेहनत कर सकता है, हम खुद ही है ना? मतलब इतनी इतना ज़्यादा ज्ञान मैं दे रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे भी इसकी ज़रूरत है, पर मुझे सच में ये चीज़ें बाय हार्ट लगती हैं खुद के लिए भी, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ जितना मुझे पता है ना? श्री जी की कृपा से, बाकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुद कुछ नहीं पता। जब से मेरे लाइफ में महाराज जी मतलब प्रेमानंद जी महाराज को मैं देखना शुरू की हूँ, लास्ट 2-3 साल से, सच में मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मतलब लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ कोई है ना? जब भगवान आपके साथ साथ होते हैं, श्री जी आपके साथ होती हैं, तो आपको सच में लगता है कि आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहती है। आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, पर आपको कहीं न कहीं ये ट्रस्ट रहता है कि भगवान जी हैं और वो मेरे साथ सच में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो आप अपने आप को और सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रखो, अपनी पढ़ाई में रहो और नेक्स्ट ईयर सच में सिलेक्शन लो, है ना? सो या दैट्स ऑल, बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल जो ड्रॉप लेना चाहते हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं। दैट्स इट।